मम्मी, मैंने भैया को कल ही फ़ोन कर दिया था और वो लोग तुरंत निकल लिए थे, बस पहुँचते ही होंगे। क्या हुआ, आप अकेले आए? मेरा बेटा नहीं आया? अरे उसने ऐसा केस लगाया है कि तेरे बेटे को ऐसे तो रिहाई नहीं मिल सकती। वो लोग कह रहे हैं सबूत चाहिए, सबूत, और या तो कोई गवाही दे दे। और आजकल तो तू जानती है औरतों की कितनी सुनती है। और उसने क्या किया, झूठे मूठे केस में हम लोग को फंसा दिया। और पुलिस वाला कह रहा था कि वैसे तो आप सबको जेल होनी चाहिए, लेकिन खैर मनाइए कि आप लोग को जेल नहीं ले गए। मम्मी, अगर हम लोग जेल चले गए तो क्या होगा? मम्मी, भाभी ने सब बर्बाद कर दिया। और हम लोग ने कुछ ऐसा नहीं किया था, तब भी भाभी ने हम लोग के साथ ऐसा क्यों किया, क्यों फंसाया झूठे केस में? और मम्मी, अब तो मेरी शादी भी नहीं होगी। अगर उन लोग को पता चल जाएगा कि जो है मेरा भाई जेल चला गया है और ऐसी ऐसी घर में बातें चल रही है, तो वो लोग शादी भी तोड़ देंगे। पता है तू सही कह रही है, लेकिन तू बिल्कुल भी परेशान ना हो। बस तेरे भैया और भाभी को आने दो, सब सच्चाई सामने लाऊंगी मैं अपने बेटे को ज़्यादा देर जेल में नहीं रहने दूंगी। और उस चुड़ैल रिया को मैं ज़रूर सबक सिखाऊंगी। पर मम्मी, भैया तो घर आ जाएंगे ना? हाँ, तेरे भैया घर आ जाएंगे। अरे माँ, मम्मी, भैया आ गए। बेटा तू आ गया? हाँ माँ, इतना सब हो गया और तूने हम लोग को बुलाया नहीं? अरे हम लोग घूमने ही तो गए थे, तुझे तुरंत फ़ोन करना था, हम लोग वापस चले आते। हाँ माँ जी, एकदम सही कह रहे हैं। अरे आपको तुरंत फ़ोन करना था और घर में इतना सब कुछ हो गया और आपने फ़ोन किया। देखना बहू, तुझसे ही उम्मीद है। अब तू अपने मैके जा और अपनी बहन से पूछ उसने ऐसा क्यों किया हम लोग के साथ। अरे वो तो हम सबको जेल भेजना चाह रही है, अब तू ही है बचा सकती है। तेरे हाथ में सब कुछ है, हम लोग की इज्जत सब कुछ तेरे हाथ में है। मम्मी जी, आप तो जानती है ना, रिया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और चाचा चाची भी। अगर मैं सब सच बताऊंगी भी तो भी वो लोग मेरे पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, मैं आपका साथ दूंगी और मैं सच्चाई का पता लगाऊंगी, आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। और आप बोल रही हो घर जाने के लिए, तो मैं चली जाऊंगी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अरे आप मेरे माँ बाप हो, मेरा परिवार हो, और जो मुझसे हो सकेगा मैं वो सब करूंगी। अरे मुझे तो एक बात नहीं समझ में आ रही कि रिया ने ऐसा क्यों किया। आप लोग कितने अच्छे हो और रमेश जी कितने अच्छे हैं, लेकिन इतने सारे इल्जाम। मम्मी पापा आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, अब मैं आ गया हूँ ना, और मैं अपने भाई को जल्द से जल्द छुड़वा के लाऊंगा। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। हाँ बेटा तू जा। और पापा जी, मम्मी जी, मैं अपने मैके जा रही हूँ। हाँ बेटा तू जा और अपनी बहन से बात कर। मम्मी पापा आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, अब भैया भाभी आ गए ना, सब बढ़िया कर देंगे। और आप लोगों ने कल से कुछ भी नहीं खाया है, चलो मैं कुछ बना देती हूँ, आप लोग खा लो, ऐसे तो आप लोग की तबीयत खराब हो जाएगी। बेटा मैं क्या बताऊँ, मेरी भूख प्यास सब मर गई है। जिसका बेटा जेल में हो वो कैसे खाना खा सकती है? और उस बात की सजा जो उसने किया भी नहीं है। मेरे बेटे ने तो कभी उसको एक हाथ भी नहीं लगाया और उसने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मेरे बेटे पे। मम्मी आप बिल्कुल भी रोना, बड़ी भाभी आ गई है ना, वो सब सही कर देंगे। और मुझे पक्का पता है, देखना भैया जल्दी इधर आ जाएंगे। लेकिन आप ऐसे रोगे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और पापा, पापा का ख्याल कौन रखेगा? हाँ वसुंधरा, अरे ऐसे रोगी तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, और दुख किसके ऊपर नहीं आता है। ठीक है, भगवान परीक्षा लेता है, और देखना जल्दी ही सब सही हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैं एक वादा करता हूँ, उस औरत को इस घर में तो मैं नहीं आने दूंगा। बस जैसे ही मेरा बेटा घर आएगा मैं उसको तलाक दिलवा दूंगा, क्योंकि ऐसी औरत किसी के घर की बहू नहीं बन सकती। अच्छा अब रोना बंद कर, चल कुछ खा लेते हैं, मुझे भी पुलिस स्टेशन जाना है। मेरा बेटा घर आ जाएगा ना? हाँ हाँ आ जाएगा, अब चल ना। हेलो, अरे यार तुझसे मिलना था और एक खुशखबरी देनी है। हाँ हाँ बता, कौन सी खुशखबरी? अरे मेरा पति है ना, उसको तो जेल हो गई, और पता है बस अब जल्दी ही मेरा तलाक होगा और फिर हम दोनों भाग के शादी कर लेंगे। अरे भाग के क्यों करेंगे, वैसे भी तेरे माँ बाप तो तेरी दूसरी शादी ही कराएंगे ना, तो तुमको बता देना तुम मुझसे प्यार करती है, और फिर हम लोग शादी कर लेंगे। हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई, मम्मी पापा तो बात कर रहे थे मेरी दूसरी शादी कराने के लिए, और इसीलिए तो मैंने ये सब किया। बस मैं तो तुझसे प्यार करती हूँ, तुझसे ही शादी करूँगी। और वो बेचारे मेरे सास ससुर बुड्ढे बुढ़िया बेचारे रो रो के बुरा हाल है। अरे मैं तो सोच रही थी उन लोग को भी जेल में डलवा दूँ, लेकिन छोड़ो ना, क्या करना, बेटा तो जेल में है ना। अरे यार तू भी ना छोड़, अब अपने बारे में सोच, अपनी शादी के बारे में सोच। अच्छा तो ये सब चल रहा था, मुझे तो पहले ही से लग रहा था, बेचारे उन लोग को झूठे कैसे फंसा दिया। अरे ये सब इसके माँ बाप ने इसको बिगाड़ रखा है, इसने तो पूरी इज्जत डुबो दी। और बेचारे उन लोग की गलती क्या थी, लेकिन इसने, अब मैं और नहीं होने दूंगी, बहुत बर्दाश्त कर लिया। इस लड़की ने पूरी नाक कटा दी, ऐसी लड़कियां पैदा होने से पहले मर जाएं। बस काजल आ जाए, मैं सारी सच्चाई काजल को बताऊंगी, वही कुछ करेगी।
अरे रिया सुन ना, मैं क्या कह रहा था, बस जल्दी से शादी कर लेते हैं। हाँ हाँ, इतनी जल्दी क्या है। ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ। रिया तुम यहाँ? हाँ हाँ, क्या काम है और मेरे रूम में क्या करने आई हो? अरे मुझे तुमसे बात करनी है। ये बता, तूने रमेश जी को जेल क्यों भिजवाया? आखिरकार उनकी गलती क्या थी? उन्होंने क्या किया तेरे साथ? अरे मम्मी पापा का रो रो के बुरा हाल हो रहा है और तूने इतने बड़े इल्ज़ाम क्यों लगाए? अरे तुझे कोई दिक्कत थी, तकलीफ थी तो मुझसे बताती, मैं बात कर लेती। मैंने जो किया अपने लिए किया, अब मुझे मत सिखा, मुझे ज्ञान का पाठ मत बता। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे से बात करने की? और तेरा पति तुझसे कितना प्यार करता है और तूने उसे ही जेल की सलाखों में भेज दिया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा आखिरकार हुआ क्या है। अरे मैं भी उस घर में रहती हूँ, आज तक किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की और तुमने इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा दिए। अरे मम्मी पापा, तू तू यहाँ क्या करने आई है? चाची जी, मैं तो बस रिया को समझा रही थी कि ऐसा कुछ मत कर। और वैसे भी बेचारे रमेश जी जेल में है, कितनी दुखी है और मम्मी पापा रो रो के बुरा हाल है। जो जैसा करेगा वैसे ही पाएगा। उसने ऐसा किया तो वो जेल में है और मेरी बेटी से बात करने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। पर चाची जी, आप ही क्या बोल रही हो? आज तक तो रिया को उन लोगों ने कभी कोई काम के लिए भी नहीं बोला। वो लोग तो बहुत सीधे हैं, वो लोग तो रिया पे कभी हाथ नहीं उठा सकते। और आमन जी, अरे वो तो बिल्कुल देवता हैं। पता नहीं, मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं है कि वो लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। अरे तेरे विश्वास करने से ना करने से मेरा क्या मतलब? और तू कौन होती है? मैं तुझसे क्यों पूछूं? और ये मेरी बेटी का सवाल है, मुझे जो सही लगेगा मैं करूंगी। तू जाके अपना ससुराल संभाल, वैसे भी तेरा तो यहाँ ठिकाना नहीं है। और अगर वो लोग खराब भी होंगे तो तुझे तो सब अच्छा लगेगा। अरे तुझे तो अपनी बहन का साथ देना चाहिए, तू उन लोग का साथ दे रही है। सोच रही होगी बड़ा घर मिल गया, अच्छा पति मिल गया, तभी तो उन लोग के खिलाफ नहीं जा रही है। चाची जी, आप तो जानती हो ना कि मुझे तो बुरे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आप जिनको बोल रही हो ना वो मेरा परिवार है और वो लोग कभी बुरे हैं ही नहीं। है तो आपकी बेटी। मैं तो रिया को रहती थी तब से समझा रही हूँ, और रिया तो घर में कोई काम नहीं करती थी। सारा काम मैं ही करती थी, लेकिन तब भी इसने पता नहीं उन लोगों के खिलाफ ऐसा क्यों बोला। पहले तो आप अपनी बेटी से पूछो। बस कर बहू, एकदम सही कह रही है काजल। तूने और मेरे बेटे ने मिलकर इस लड़की को पिकार डाला है और ये इतनी नालायक है, तू इसकी असलियत क्या जाने। मुझे सब पता है ये सब क्यों कर रही है। ओहो मम्मी, ये दादी और ये काजल मेरे तो पीछे पड़ गई है। ये मेरी जिंदगी का फैसला है। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम लोग कौन होती हो मेरे पीछे बोलने वाली? और तू जाके अपनी ससुराल संभाल, मुझे जो करना है मैं करूँगी। और तो और मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊँगी। अब मुझे उस आदमी से तलाक चाहिए। चाचा जी, चाची जी, मुझे पता है मेरे माँ बाप नहीं है, आप लोगों ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मेरी शादी कराई, लेकिन मैं हमेशा सही का साथ दूंगी, गलत का नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन बेचारों को जेल में सड़ता हुआ छोड़ दूं, और मैं सच्चाई का पता लगाऊंगी। और देखना, मैं अपने देवर को जेल से जरूर निकलवाऊंगी, भले उसके बाद आप लोगों से रिश्ता ही टूट जाए। सही कह रही है काजल, एकदम सही, ऐसी होती लड़कियाँ। इस रिया जैसी तो नालायक नहीं, जिसको तो अपने माँ बाप क्या समाज की भी चिंता नहीं है। अरे मम्मी क्या कह रही हो, मेरी बेटी के साथ उन लोगों ने अन्याय किया है और आप जो है उनका साइड ले रही हो। चुप कर बेटा, तू तो चुप कर। अपनी बेटी को इतना बढ़ा दिया है कि इसके ऊपर निकल गए हैं, सुधार लाए, नहीं तो ये ना हो कि इसको ही जेल के पीछे जाना पड़े। तू जा रही है कि नहीं, और तू यहाँ करने क्या आई है? एक बार भी तूने नहीं पूछा कि काजल के साथ हुआ क्या है? तू तो बस उन लोग की वकालत करनी चली आई। अरे क्यों नहीं आएगी, उन लोग ने तुझे पैसे जो दिए होंगे। चाची जी, एक बात कह दूँ, पैसे से किसी को खरीदा नहीं जा सकता, वह इंसान बिक सकता है जिसको लालच हो। मुझे तो एक भी रुपए का लालच नहीं है, और उन लोगों ने तो मुझे इतना प्यार दिया है कि शायद कभी आप लोग ने भी मुझे नहीं इतना समझा होगा, ना इतना कभी प्यार दिया होगा। चल रिया, तू यहाँ से चल। काजल, तू ही कुछ कर सकती है। मुझे पता है रिया गलत है, लेकिन मेरी भी कोई नहीं सुन रहा है। अब तेरे हाथ में अपने ससुराल की इज्जत है। और तुझे पता है, मुझे तुझसे एक बात करनी है, मैं इंतजार कर रही थी कब तू आएगी। दादी, क्या है, कौन सी बात है? अरे तुझे पता है कि काजल का किसी लड़के से चक्कर चल रहा है। मैंने उसको 2 बार बात करते सुना, और वो चाहती है उससे शादी करना, इसीलिए वो सब कर रही है। क्या दादी, आप ये क्या कह रही हो? हाँ हाँ, तुझे विश्वास नहीं हो रहा है? अरे उसे तो मिलने जाती है
और ये प्लान कर रही है कि जल्दी से इसकी शादी हो जाए। इसीलिए तो उस बेचारे अमन को उसने फंसा दिया और अपने ससुराल वाले पे कितने झूठे झूठे इल्जाम लगाए ताकि अपने माँ बाप के सामने इसकी इज्जत बन जाए, और जब इसके माँ बाप इसका तलाक करवाएं तो वो उससे शादी कर ले। लेकिन दादी मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, अगर रिया को किसी और से प्यार था तो वो तो चाचा चाची से बोल सकती थी, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे ये सब इसलिए कर रही है, बहुत चालाक है रिया, ताकि गलत वो लोग हो जाए और ये अच्छी बनी रहे, और फिर तो इसके माँ बाप शादी ही करा देंगे और ये शादी उसी से करेगी। दादी मुझे अपने ससुराल वालों को बचाना है, और आपको तो पता है ना कि मेरी सास ससुर, मेरी ननंद और मेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, लेकिन मैं इस रिया की वजह से मैं अपने ससुराल वालों को नहीं बचा पा रही हूँ। बस आपको मेरी हेल्प करनी होगी, किसी तरीके से उस लड़के को सबके सामने लाना पड़ेगा, तभी वो सच्चाई सबके सामने लाएगा और तभी अमन जो है जेल से छूट पाएगा। हाँ हाँ, तो ये सही कह रही है, अगर वो लड़का सबके सामने सारी सच्चाई बता देगा तो बेचारे वो लोग जेल से छूट जाएंगे। तू बिल्कुल परेशान ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, भले कोई हो या ना हो। मुझे तो पता था जब तू आएगी ना तो जरूर सब सही कर देगी, इसीलिए तो मैं तेरा इंतजार कर रही थी। दादी मैं उन लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं देखना चाहती, मैं चल रही हूँ, मेरा वो लोग इंतजार कर रहे होंगे, बस आप रिया पे नजर रखना। और वैसे भी मैं पुलिस स्टेशन जाके खुद बयान दूंगी, अरे मैं भी तो उस घर की बहू हूँ, मेरे भी तो सास ससुर है, और वो लोग जब ऐसे है ही नहीं और तो फिर उस बेचारे अमन को जेल में ही क्यों रखा। ठीक है दादी मैं चल रही हूँ। हे भगवान जल्दी से सब सही कर दे। मेरी बहन ऐसा करेगी मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। भाभी क्या हुआ? रिया भाभी मान गई, अपना केस वापस ले लेंगी? काजल बहू क्या हुआ? मेरा बेटा कब आ रहा है? माँ जी आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मुझ पर भरोसा है ना, मैं देखना अमन को जल्दी ही घर वापस लेकर आऊंगी, बस मुझे 2 दिन का टाइम चाहिए। लेकिन रिया ने क्या बोला, अपना केस वापस ले रही है ना? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि रिया मेरी बहन है, लेकिन वो ऐसा आप लोग के साथ क्यों कर रही है? और आप लोग कितनी अच्छी कितनी सीधे हो, लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं हूँ ना, मैं सब सही करूँगी, बस थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे। अच्छा मुझे ये बताइए आपने कुछ खाया? और अगर आप ऐसे ही रहोगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और फिर आपका बेटा आएगा कहेगा देखो मेरी मम्मी बीमार पड़ गई, मेरी मम्मी का किसी ने ध्यान नहीं रखा। हाँ मम्मी भाभी एकदम सही कह रही हैं, पापा भी तो गए हैं और भाभी भी तो लगी हैं, देखना जल्दी ही सब सही हो जाएगा। और वो रिया जरूर देखना भगवान उसको उसके कर्मों की सजा जरूर देगा। हे भगवान जल्दी से सब सही कर दो। अच्छा आप छोड़ो ये सब, मम्मी जी मैं कुछ खाने के लिए बना देती हूँ और मुझे किसी काम से बाहर जाना है। हाँ बहू एक काम कर जल्दी से, बस अब तुझी से उम्मीद है सारी, तू ही सब सही कर सकती है। देखना भगवान की भी क्या लीला है, एक घर से दोनों बहनें आई हैं शादी करके, और तू देख और उस रिया को देख, अरे तुझ जैसी लक्ष्मी अगर घर में आ जाए ना तो घर स्वर्ग हो जाए, और वो रिया जैसी बहू किसी घर में चली जाए तो वो घर नर्क हो जाए। यही फर्क है तुम दोनों में। ये सब बातें छोड़िए, बस जल्दी से सब सही हो जाएगा। मम्मी देखना काजल भाभी सब सही कर देंगी, मुझे पूरा विश्वास है। हाँ बेटा तू सही कह रही है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। अरे माँ माँ, क्या है बेटा? अरे देखो तो कौन आया है। अरे मेरा बेटा आ गया। बेटा हाँ माँ मैं आ गया, अब तो खुश हो जा, देखना कैसी हालत बना रखी तूने। भैया आ गए? हाँ बेटा, अरे मैं तो कल गया था तेरी बेल कराने, लेकिन हुआ नहीं, ये सब अचानक कैसे हुआ? बहू ये सब कैसे हुआ? मुझे तो पहले से पता था, भाभी आ गई सब सही हो जाएगा, और देखना भाभी ने सब सही कर दिया। अरे ये सब भाभी की वजह से हुआ है, और देखो ना आज भाभी की वजह से मैं यहाँ हूँ, नहीं तो मैं उस रिया की वजह से जेल में सड़ रहा होता, और जो सजा मैंने नहीं की उसकी सजा मुझे काटनी पड़ रही है। हाँ बेटा तूने बहुत कुछ झेला है, लेकिन बस अब बहुत हुआ। मम्मी जी पापा जी देवर जी आप बिल्कुल परेशान ना हुई, मुझे पता है मेरी बहन का क्या करना है, और आप लोग बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अब रिया का खेल खत्म हुआ और उसकी सच्चाई भी सामने आ गई। लेकिन बहू उसने ऐसा किया ही क्यों, मुझे बताएगी? और तूने मेरे बेटे को जेल से कैसे छुड़वाया? अरे माँ ये बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताएंगे, अभी हम लोग को कुछ काम करना है बस। हाँ मम्मी मुझे अपने मैके जाना है, और चाचा चाची की आंखें खोलनी है, बहुत अपनी बेटी का साथ दे रहे थे ना, और पता तो चले उनकी बेटी उनकी पीठ पीछे क्या गुल खिला रही है, और बेचारे मेरे ससुराल वालों को इतने दिन इतना दुख झेलना पड़ा। बस अब आप लोग परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो हो गया उसे भूल जाइए, और आपका बेटा घर आया है कुछ अच्छा सा खिलाइए। हाँ बेटा ये सब तेरी वजह से हुआ, हे भगवान ऐसी बहू हर घर में दे जो ससुराल की इज्जत बचा के चले। तो मम्मी जी मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी, फिर सब बताऊँगी। चाचा चाची रिया, अरे क्यों चिल्ला रही है?
गला फाड़ के। और तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? एक तो इतनी बेइज्जती कर दी, अब और बेइज्जती करने आई है। अरे क्या जरूरत है आने की? सब लोग है कहाँ? सबको बुलाइए। लगता है तुम लोग की अभी अकल ठिकाने नहीं आई। मैं आपको किसी से मिलवाने लाई हूँ। और रिया, खासकर तुम भी मिल लो। रिया, तू तो इसको जानती है ना? अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों मुँह खुला है? अरे तू तो इसको बहुत अच्छे से जानती है। ये यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैं इसको नहीं जानती। और काजल, तू तो हर टाइम बस मेरी बेइज्जती करने के लिए सोचती है। चलो अब तू मना कर रही है तो मैं खुद बता देती हूँ। ये है रिया का बॉयफ्रेंड। क्या? अरे तू ये क्या बक, तू मेरी बेटी पे ऐसा झूठा इल्जाम लगाएगी? मैं मान जाऊंगी। तू तो मेरी बेटी से जलती, और मैं तेरी बातों पे विश्वास नहीं करूंगी। कान खोल को सुन ले, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। चाचा जी, आप लोग को मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है ना? अपनी बेटी की असलियत सामने लाके भी आप लोगों की आंखों में पर्दा पड़ा है। मुझे पता था आप लोग की आंखों पे आपकी बेटी का पर्दा पड़ा है। आंखें खोलो और सच्चाई सामने देखो। अरे तू अरे गहरे लड़के को पकड़ लाएगी, मैं विश्वास कर लूंगी। आंटी जी, अंकल जी, काजल सही कह रही है, ये रिया का बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड। और रिया, तू शर्म कर कुछ। अरे तूने अपने पति को जेल भेजा इसके चक्कर में, अपने सास ससुर को इतना दुख पहुंचाया इसके चक्कर में, और तू अब भी छुपा रही है। इसकी असलियत सबके सामने आ गई है, अब तू अपने मुंह से बताएगी। वैसे भी अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है, तेरी सच्चाई सामने आ गई है। रिया, ये सब क्या चल रहा है बेटा? तू सच सच बताएगी कि मुझे बाहरी वाले बताएंगे? अंकल जी, आंटी जी, मैं सच बताता। ये लोग जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। मैं रिया का बॉयफ्रेंड हूँ और रिया, हम दोनों बहुत पहले से प्यार करते हैं। आप लोग ने इसकी शादी जबरदस्ती करा दी, इसीलिए इसने अपना रिश्ता तोड़ दिया और उन लोग पे झूठा इल्जाम लगाया, ताकि उन लोग का तलाक हो जाए और हम लोग शादी कर सकें। और हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम लोग शादी करना चाहते हैं। ये लड़का क्या कह रहा है रिया? तो मुझे सही से बताएगी? हाँ रिया, ये क्या कह रहा है? मम्मी, ये एकदम सही कह रहा है। मम्मी पापा, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं क्या करूं? मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं इसी से शादी करना चाहती थी। आप लोग ने मेरी शादी जबरदस्ती करा दी। देखा मैं क्या कहती थी, तेरी लड़की हाथ से निकलने चाहिए, लेकिन तुम दोनों ने मेरे पर विश्वास नहीं किया और बेचारी उन मासूम लोग को इतना दुख पहुंचाया। तुम लोग कभी कुछ नहीं रोके। और तेरी बेटी, अरे अपनी बेटी के प्यार में इतने अंधे हो गए थे कि तुम लोग को सच्चाई नहीं दिखाई दे रही। मुझे तो बहुत पहले पता चल गया था कि ये किसी और से प्यार करती है, इसे चुप चुप के मिलती है। और वो तो काजल के आने के बाद हम लोगों ने सोच लिया था कि इसकी सच्चाई सामने लाएंगे। और उस माँ से पूछ जिसकी बेटी ने कोई गुनाह नहीं किया, और तुम लोगों ने उसको जेल भिजवा दिया। तुम लोगों ने जो किया है ना, उसकी माफी तुम लोग को कभी नहीं मिलेगी। रिया, मैंने तुझे बचपन से इतना प्यार, तेरी बातें सुनी, सब दिया, किसी चीज़ की कमी नहीं रखी, लेकिन तूने छीछा लेकर मचा दी मेरी। और तूने वो किया जो मेरे पूरे खानदान में नहीं किया। यहाँ तक कि काजल मेरी खुद की बेटी नहीं है, लेकिन इसके संस्कार देख। पापा मैं क्या करूँ? मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं इसी से शादी करूंगी। तुम शादी कर चाहे ना कर, लेकिन तू इस घर से निकल जा। चाचा जी, मैं चलती हूँ। और वैसे भी अब रिया की सच्चाई तो सबके सामने आ गई ना। अब आप लोग को लगता है कि वो लोग अभी भी गलत है? अरे मैं भी उस घर की बहू हूँ, ऐसा ससुराल तो किस्मत वालों को मिलता है। और वो अमन इतना अच्छा, अरे वो कभी तो सपने में क्या सोच ही नहीं सकता है रिया पे हाथ उठाना। ऐसा जुर्म तो कर ही नहीं सकता है। मेरा फर्ज था अपने ससुराल वालों को अन्याय दिलाना, वो मैंने कर दिया। अब मैं जा रही हूँ। निकल जा तू इस घर से। मैं सोच लूंगी कि मेरी कोई बेटी नहीं थी, मेरी कोई औलाद नहीं थी। तू जैसी नालायक औलाद भगवान किसी को ना दे। देखा ना बहू, मैं क्या कहती थी कि तेरी बेटी को समझा लो, वो जो कर रही गलत कर रही है, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। हाँ माँ जी, मुझे आपकी बातों पे विश्वास करना चाहिए। अरे मैं तो अपनी बेटी के प्यार में अंधी हो गई थी और उसका साथ दे रही थी। शुक्र मना काजल का कि जो समय पे सच्चाई ला दी और बेचारे उन मासूम लोग को अन्याय मिल गया, नहीं तो बेचारा उनका बेटा जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा होता आज, वो भी तेरी बेटी की वजह से। भगवान करे ऐसी बेटी और ऐसी बहू किसी को ना मिले। हाँ माँ, तू एकदम सही कह रही है। आज मुझे एहसास हो गया कि बच्चों को इतना ही प्यार दो जितनी जरूरत से ज़्यादा प्यार इंसान को बिगाड़ देता है। और वही मेरी बेटी के साथ हुआ। अरे बेटा, तुम लोग कहाँ गए थे? हाँ, और ऐसे बिना बताए अचानक कहाँ गए थे? बस मम्मी जी, अब जिसने गलती की उसको ऐसे छोड़ नहीं सकते थे। अच्छा अब बताएगी क्या हुआ था? बिना बताए अचानक चली गई थी। वो क्या है ना, बस रिया को घर से निकाल दिया चाचा चाची ने, क्योंकि रिया किसी और से प्यार करती है। क्या? हाँ, तभी उसने ये सब खेल खेला आप लोगों के साथ, ताकि अमन जी के साथ में इनका तलाक हो जाए और फिर वो उस लड़के से शादी कर सके। ये बात मुझे और दादी को पता चल गई थी। फिर हम लोग ने पता किया और फिर उस लड़के को हम लोग जेल ले गए और वहाँ उसने
गवाही दी थी। और तो और फिर मैंने अमन जी को जेल से छुड़वाया। मेरी पीठ पीछे ये सब कर रही थी? और जब हम घर गए मैंने चाचा जी को ये सब बातें बताई। उन्होंने मेरे ऊपर तो विश्वास ही नहीं किया। और पता है मज़े बता आपको, तो फिर क्या हुआ, उस लड़के ने और रिया ने सब स्वीकार कर लिया और फिर चाचा चाची ने उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा हुआ, बहुत घमंड था अपनी बेटी पे। हे भगवान, मैं तो सपने में नहीं सो सकती मेरी बहू ऐसी निकलेगी। अब बहू नहीं मेरी रही, बस अब जल्दी से तलाक हो जाए। हाँ मम्मी, देखो ना, मैं उससे कितना प्यार करता था और मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही थी। और मैंने तो उसे कभी हाथ तक क्या छुआ तक नहीं। अरे मैं उसे कितना प्यार करता था, लेकिन वो उसने मुझे इतने बड़े जाल में फंसाया, और सिर्फ इसलिए कि वो दूसरे से शादी कर सके। देवर जी, आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है। जिसने जो किया उसकी सजा उसको मिल गई। और वैसे भी मैंने सोच लिया था कि मैं ज़रूर सच्चाई का पता लगाऊंगी। अरे ये मेरा ससुराल नहीं, मेरा घर है। और भले मैं अपने घर को दुखी कैसे देख सकती थी। बहू, आज तूने हम लोग की इज्जत तो बचाई और मेरे बेटे की भी इज्जत बचा ली। अरे वो यहाँ रहती तो और क्या क्या करती। हम पूरे परिवार ने उसको इतना प्यार दिया, इतना मान सम्मान इज्जत दी, लेकिन उसको जरा सा भी तरस नहीं आया। मैं ना कहता था भगवान एक दिन सब अच्छा करेगा और सच्चाई सामने ला के रहेगा। हाँ मम्मी, अब आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी वो लड़की इस घर से चली गई, उसको लगा था कि मेरा पूरा परिवार और मेरा भाई जेल में रहेगा। हाँ, अरे ऐसे थोड़ी ना, आखिरकार एक ना एक दिन सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। हाँ बेटा, तू ये सही कह रहा है, लेकिन ये सब काजल बहू की वजह से हुआ है। हम लोग तो बिल्कुल भी हिम्मत हार गए थे। अच्छा अब ये सब छोड़िए, और आज तो बहुत अच्छा दिन है, आप कुछ अच्छा बनाते हैं। मुझे खुद शर्म आती है कि वो मेरी बहन है। अरे इतनी गंदी सोच वाली मेरी तो बहन हो ही नहीं सकती। और मेरी चाचा चाची ने भी उसका साथ दिया। जो भगवान करता है अच्छा ही करता है। बस आप जल्दी से मेरे बेटे का तलाक हो जाए, मेरी अच्छी सी लड़की देखे इसकी दूसरी शादी कर देंगे, बिल्कुल तेरे जैसी होनी चाहिए। हाँ हाँ मम्मी, अभी बहुत टाइम है, बस अब आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। देखा ना, तू कितना घबरा रही थी, और सब अच्छा हो। और बुरे दिन होते हैं, उसके बाद अच्छे दिन जरूर आते हैं, और एक ना एक दिन बुराई का अंत जरूर होता है।